अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद क़ादरियम नारा या गौसे आज़म मी ज़नम दम्ज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मी ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आइए कुछ अर्ज़ो मारूफ से क़ब्ल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व मौला सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा शामे कायनात के बद्रुद्दुजा जनाबे मोहम्मद आरबी रूही फ़िदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे बेकस पनाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश कीजिए। पढ़िए बाआवाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफ़ीना हबीबना तबीबना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं खटकुल बहार के जुमला जवान बूढ़े बच्चे ख़वातीन जिन्होंने हुजूर की बारगाह में खिराज मोहब्बत पेश करने के लिए इस बज़्म पाक का इनक़ाद किया। दुआ करता हूँ रब्बे कदीर इस पाक बज़्म को कबूल फरमा। जितने लोगों ने शिरकत की है मेरे मालिक तू सबों की हाज़िरी कबूल फरमा। जितने लोगों ने इस पाक बज़्म को सजाने में हिस्सा लिया है मेरे मालिक तू सबों की रोज़ियों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। गिरदो नवाह से जिन लोगों ने हाज़िरी लगाई है काबिल मुबारकबाद हैं। इलाक़े के ज़िम्मेदारान और अइम्मा मसाजिद ने आज के इस खुसूसी इजलास में हाज़िरी लगाई है। ये सारे काबिल मुबारकबाद हैं। सरे शाम से अब तक शुअरा की ज़ुबानी आपने नातो मनाक़िब के अशार समाअत किए। खुतबा की ज़ुबानी आपने अच्छी अच्छी बातें समाअत की। मुझसे पेशतर जमाते अहले सुन्नत के एक अज़ीम शायर इनकलाब सना खाने मुस्तफ़ा अलैहि तहिय्यतुस सना हज़रत कारी नदीम रज़ा फैज़ी से आपने नाते पाके मुस्तफ़ा व मनाक़िब के अशार समाअत किए। नक़ीबे इजलास हज़रत मास्टर अनवार अहमद फैज़ी से आप गाहे बगाहे मुलाकातें कर रहे हैं। आज के इस जलसे के सदर इस मोहल्ले में रहकर दीन और सुन्नियत की बातें बताने वाले
आपके खतीब व इमाम हज़रत मौलाना फ़ारूक अब्दुल्ला साहब क़िबला बनफ़्से नफीस तशरीफ़ फरमा है। आलिम नबील फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब क़िबला की सरपरस्ती है। बनफ़्से नफीस मिंबर नूर पे तशरीफ़ फरमा है। हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान अशरफी साहब कारी नाजिर साहब आपके इदारे में दूर दराज से आने वाले बच्चे और इस मोहल्ले के जो बच्चे मदरसे में कुरान अजीम और अहादीस मुबारका की तालीम हासिल कर रहे हैं, उन बच्चों के पीछे मेहनत करने वाले आपके इदारे में, आपके मोहल्ले में चल रहे इदारे के जुमला असातिज़ाए कराम, ये सारे काबिल मुबारकबाद हैं। उनमें से कुछ मौजूद हैं, कुछ अपने अपने काम में हैं। अल्लाह सबों को हिफ्ज़ो अमान में रखे। जब किसी के लिए खैर की दुआ हो तो आप आमीन कह लिया करें, इसलिए कि कोई ज़रूरी नहीं कि जो दुआ कर रहा हो उसकी दुआ 100% कबूल हो सकता है हाज़रीन में से कोई ऐसा हो जो किसी अमल की बुनियाद पे मकबूल बारगाह इलाही हो चुका हो, तो अब देखा नहीं जाता कि दुआ कौन कर रहा, उस नेक बंदे के आमीन कहने के सदक़े अल्लाह तमामों की दुआ कबूल फरमा लेते। इसलिए सारे लोग जब इज्तिमाई दुआ हो, आपकी शिरकत हो, तो आप आमीन कह लिया करें। ये उलमाए अहले सुन्नत हैं, अल्लाह इन्हें हिफ्ज़ो अमान में रखे। इसलिए कि ये उलमा हैं, जब सुबह की सफ़ेदी नमूदार होती है, जब लोग अपने बिजनेस की बातें, कारोबार की बातें, घर की बातें, दर की बातें करते, ये उलमा हैं जो हुजूर की दर की बातें करते हैं। ये उलमा जो सब्र व क़नाअत से काम लेते, कम तनख्वाह में रहते, और इनकी ये ख्वाहिश होती है कि हम गरीब रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास दुनियावी माल रहे ना रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उम्मत मुस्लिमा का कोई बच्चा जाहिल ना रहने पावे, इसके लिए अनथक कोशिशें करता रहता है। आज के ज़माने में कौन किसके लिए वक्त देता है, कौन किसके लिए सोचता है। ये काबिल मुबारकबाद हैं कि खून पसीना बहाकर सिर्फ अपने लिए नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे इनके मुस्तकबिल के लिए एक बाप से ज़्यादा आज की तारीख में कोई सोचता तो वो कोई दूसरा नहीं, एक आलिम दीन होता, हाफिज़ कुरान होता है। क्या कहने, अल्लाह उलमाए अहले सुन्नत को सलामत रखे। आप हजरात अब तक बैठे हैं और दिल जमई के साथ बैठे हैं, सारे लोग काबिल मुबारकबाद हैं, और क्यों ना बैठे कि हम हुजूर की मजलिस में बैठे हैं, और हुजूर की मजलिस में होश व हवास में हम बैठते हैं और इश्क के साथ बैठते हैं, मोहब्बतों का इजहार हम करते, और हमारा अंदाज बड़ा निराला होता है। और ये अंदाज हमें बुजुर्गों से मिला है कि जब वो हुजूर की मजलिस में बैठते तो ऐसा महसूस होता कि ये किसी और काम के लिए नहीं, इस मजलिस में फ़कत हुजूर के लिए आए, फ़कत हुजूर के लिए आए। और जब हमारे असलाफ हुजूर की मजलिस में बैठा करते और उन गलियों से, जिन गलियों में मजलिस सजी होती, उन गलियों से कोई गुजरने वाला गुजरता, वो गुजरने वाला यहूदी होता, बुद्धिस्ट होता, ईसावी होता, मूसवी होता, उनके बैठने के अंदाज को देखकर, उनकी जुबान से या रसूल अल्लाह की सदाएं सुनकर, वो मदीने वाले आका की मोहब्बत में इस अंदाज से बैठते कि उनके अंदाज को देखकर, उनके जज्बे को देखकर, उनके इश्क को देखकर वो गुजरने वाला महवे हैरत होके देखता और देख के यही कहता,
रात की तारीकी में जब पूरी दुनिया सो रही है, ये कौन लोग हैं? जब पूरी दुनिया बिस्तरे इस्तराहत पे है, ये किन की मोहब्बत में बैठे हैं? उन्हीं में से कोई जवाब देता मालूम नहीं। ये मदीने वाले आका के गुलाम हैं, अपने नबी की मोहब्बत में बैठे हैं। तो वो उनके वालेहाना अंदाज को देखकर, उनके इश्क को देखकर, उनकी मोहब्बत को देखकर ये कहने पे मजबूर होते कि जब 1400 साल बाद इश्क का ये आलम है, तो 1400 साल पहले उनका इश्क का आलम क्या होगा? जिसने अपनी आंखों से हुजूर को देखा होगा, जिसने अपनी आंखों से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा होगा। और यकीनन जिसने देखा, यही न कहते सरकार आला हजरत हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हम हुजूर के लिए इस मजलिस में आए, तवज्जो का तालिब। आज हम किसके लिए आए? बोलिए जरा, हाथों को उठाकर बोलें, किन के लिए आए? हुजूर के लिए आए हैं। आज की इस मजलिस में हम हुजूर के लिए आए। हमारा जीना हुजूर के लिए, हमारा मरना हुजूर के लिए, हमारा यहाँ आना हुजूर के लिए, हमारी एक एक सांस हुजूर के लिए। हम जिंदगी जीते हैं हुजूर के लिए, हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के लिए। हमारे जिस्मों से हमारे खून के कतरात को कोई अलग कर सकता है, लेकिन हमारे दिलों से कोई हुजूर की मोहब्बत को नहीं निकाल सकता। इसलिए जो हुजूर की नामूस पे हाथ डालने की कोशिश करते, या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद कर उन्हें ये पैगाम दे दें कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारे खून के आखिरी कतरात तक बह जाएंगे, हम ये परवाह नहीं करेंगे। इसलिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल देंगे। मुस्तफा की नामूस की हिफाजत, नारे रिसालत। हमारा यहाँ आना हुजूर के लिए, हमारा बैठना हुजूर के लिए। और क्यों ना हम हुजूर के लिए बैठे, ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। आज कोई किसी से प्यार करता है, आज कोई किसी से मोहब्बत करता है। आपने देखा होगा आपके मोहल्ले में कोई लड़का, कोई जवान किसी का दीवाना होता है, किसी एक्टर का दीवाना होता, किसी प्लेयर का दीवाना होता, वो उसका कसीदा पढ़ता है, वो उसकी बातें करता है। लेकिन वही एक्टर, वही प्लेयर जब सामने आता है, वो दीवाना जो हर वक्त कसीदा पढ़ता था, 10 के बीच जो हर वक्त उसका तस्करा करता था, वो प्लेयर जब सामने आता है, वो सेलिब्रिटी जब सामने आता है, उसके जानिब देखता तक नहीं, उसे पहचानता तक नहीं, तब अहले मोहल्ला उसे ललकार कर कहते हैं, ओ जवान देख, तू तो इसका कसीदा पढ़ता था, तू तो इसकी बातें करता था, तू तो हर वक्त इसकी बड़ाई बयान करता था, इसकी अच्छाई बयान करता था। ये सामने आया है, ये तेरी जानिब देखता तक नहीं है, ये तेरी जानिब तकता तक नहीं है, ये तुझे पहचानता तक नहीं है। तब वो शर्मसार होता है। लेकिन हम उस आका का कसीदा पढ़ने बैठे हैं, हम उस नबी की बातें करने बैठे हैं, जो नबी हम गुलामों को इतना पहचानते हैं, जो दुनिया में उंगली पकड़ते तो महशर में भी तन्हा नहीं छोड़ते। हम तो उस नबी के गुलाम हैं, हम उस नबी की बातें करने आए हैं। क्यों ना हम नबी का कसीदा पढ़ें, क्यों ना हम नबी की बातें करें, क्यों ना नबी का कसीदा पढ़ें। ये दुनिया का मामूल है कि हर वक्त लोग उसी की तारीफ करते हैं जो कोई खूबसूरत होता है, या बासीरत होता है, अच्छे अखलाक का मालिक होता है, बखूबी जो हुस्न खूबी वाला होता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं, उसकी अच्छाई बयान किया करते हैं, लोग उसकी बड़ाई बयान किया करते हैं। आपने देखा होगा कोई हसीन हो, कोई खूबसूरत हो, उसके हुस्न की बुनियाद पर उसकी तारीफ की जाती है, खूबसूरती की बुनियाद पर उसकी तारीफ की जाती है। किसी इंसान में कोई अच्छाई हो, उसकी अच्छाई की बुनियाद पर उसकी तारीफ की जाती है। कोई बाकिरदार हो तो उसके किरदार की बुनियाद पर उसकी तारीफ की जाती है। हम अपने नबी का कसीदा क्यों ना पढ़ें, हम अपने नबी की बातें क्यों ना करें। कायनात में है कोई
कोई ऐसा हुस्न वाला जैसे हुस्न के मालिक मेरे मुस्तफा है। आज तक जितने हुस्न वाले हैं, जब जब उनके हुस्न की मिसाल कोई देता है तो कभी चांद से देता, कभी सितारों से देता, लेकिन हम उस आका के गुलाम हैं कि जब मेरे आका के हुस्न की मिसाल किसी ने चांद से देने की कोशिश की, शायर ने कलम उठाया, लिख दिया, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। चांद में तो दाग है, उनका चेहरा साफ है। हम क्यों ना मुस्तफा की तारीफ करें। हुस्न की बुनियाद पर कोई किसी की तारीफ करता। कायनात में है कोई ऐसा हसीन जो मुस्कुरा दे तो अंधेरी कोठरी में गुमशुदा सुई मिल जाए? है कोई ऐसा हसीन? जरा बताएं तो। कायनात में है कोई ऐसा हुस्न वाला जो मुस्कुरा दे तो गुमशुदा सुई मिल जाए? ऐसी रोशनी फूटे कि गुमशुदा सुई मिल जाए। आज लोग कहते कि हम तुम्हें अपने नबी से प्यार नहीं करने देंगे, नबी का नाम नहीं लेने देंगे। हर वक्त हम नबी का नाम लेंगे, हर वक्त हम नबी का कसीदा पढ़ेंगे, इसलिए कि हुस्न की बुनियाद पर अगर कोई किसी का कसीदा पढ़ता है, कोई किसी की तारीफ करता है, कायनात में मेरे आका सा हुस्न वाला कोई नहीं है। अगर किरदार के बुनियाद पर कोई किसी की बातें करता है, कायनात में उतने अजीम किरदार का मालिक कोई नहीं है जितना अजीम किरदार का मालिक मेरे आका है, जितने अजीम किरदार और कैरेक्टर के मालिक मेरे आका है। फिर हम अपने आका की तारीफ क्यों ना करें जिनको अल्लाह ने लाजवाब पैदा किया है। पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, पूरी दुनिया की खाक छान लीजिए, कायनात में जितने इंसान हैं, हर इंसान का बदल मिलता है, हर इंसान का जवाब मिलता है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा सेलिब्रिटी नहीं जिसका जवाब ना हो, पूरी दुनिया में कोई ऐसा राजनेता नहीं जिसका जवाब ना हो। अमेरिका का प्रेसिडेंट है, 5 साल बाद उसके जवाब में कोई आ जाएगा। तुर्की का प्रेसिडेंट है, उसका भी जवाब है। हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट है, उसका भी जवाब है। जर्मन का प्रेसिडेंट है, उसका भी जवाब है। जर्मन का चांसलर है, उसका भी जवाब है। चाइना का प्राइम मिनिस्टर है, उसका भी जवाब है। पूरी दुनिया में कोई ऐसा राजनेता नहीं जिसका जवाब ना हो। पूरी दुनिया में जितने मौलिफ हैं, जितने मौर्रिख हैं, तमामों के इतिहास को पढ़ के देखें तो कोई ऐसा मौलिफ नहीं जिसका जवाब ना हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई शामिल निसाब किताब हो, उसका जो मुसन्निफ है उसका भी कोई जवाब है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई किताब पढ़ाई जाती है, उसका जो मुसन्निफ है उसका भी जवाब इस कायनात में है। अबू अली सीना है तो उसका जवाब है, सुकरात है तो उसका जवाब है, बुकरात है तो उसका जवाब है। पूरी कायनात में कोई ऐसा लेखक नहीं जिसका जवाब ना हो, कोई ऐसा राइटर नहीं जिसका जवाब ना हो, कोई ऐसा मुसन्निफ नहीं जिसका जवाब ना हो, कोई ऐसा मुअल्लिफ नहीं जिसका जवाब ना हो। हर मुअल्लिफ का जवाब होता है, हर मुसन्निफ का जवाब होता है, हर राइटर का जवाब होता है, हर व्यक्ति का जवाब होता है, हर इंसान का जवाब होता है। लेकिन कुर्बान जाएं हम उस नबी की बातें करने बैठे हैं जिनको अल्लाह ने लाजवाब पैदा किया है। मेरे मुस्तफा का कोई जवाब नहीं, न नबी के जुल्फ का जवाब है, न नबी के चेहरे का जवाब है, न नबी के नैन का जवाब है, न नबी के मुस्कुराहट का जवाब है, न नबी के कौल का जवाब है, न नबी के फेल का जवाब है, न नबी के मक्के का जवाब है, न नबी के मदीने का जवाब है, न नबी के हुस्न का जवाब है, न नबी के असाब का जवाब है, न नबी के अफाल का जवाब है, न नबी के किरदार का जवाब है, न नबी के गुफ्तार का जवाब है। अल्लाह ने अपने महबूब को इतना लाजवाब पैदा किया है कि बुलबुले सिदरा बोल उठे, जिसकी तर्जमानी सरकार आला हज़रत कुछ यूं करते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले। या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम तेरे पाए गाना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, नारे तकबीर।
आप हुजूर की मजलिस में बैठे हैं, यहाँ जब आपकी शिरकत हो, हुजूर की मजलिस में जब आपकी शिरकत हो, दिल ही दिल हुजूर के रोजे के जानिब, हुजूर के रोजे के जानिब लव लगाकर हुजूर से मांगा करें। इसलिए कि कायनात में कोई उतना किसी को दे ही नहीं सकता है जितना हुजूर अपने गुलामों को देते हैं, जितना आता हुजूर अपने गुलामों को किया करते हैं। इसलिए कि दुनिया का ये मामूल है कि बंदे को जब ही मिलता है जब वो मुंह खोलता मांगता है, लेकिन मेरे आका तो वो हैं कि हमारे दिलों की बातों से बाखबर हैं हमारे आका। हम मांगे ना मांगे वो दरबार तो ऐसा दरबार है कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। जरा मांग के तो देखें मुस्तफा से, जरा मांग के तो देखें। जब जब मजलिस रसूल में बैठे मुस्तफा से मांगा करें। आज लोग कहते हैं हुजूर का नाम नहीं लेने देंगे, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जुमला मैं उस काबिल नहीं समझता कि हुजूर की शान में बोला जाए, लेकिन जमाने का ये तकाजा है तो हम भी बोलेंगे। अगर जमाने का ये तकाजा है तो हम भी बोलेंगे, आई लव मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम हम पे जुल्म कर सकते हो, यही ना जुल्म सहने की आदत हमारे असलाफ ने हमें सिखाई है। सैयदना बिलाल हबशी की तारीख आपने सुन रखी होगी। ये कौन बिलाल हबशी हैं? ये उमैया बिन खलफ के गुलाम हैं। उमैया बिन खलफ कौन है? जो काबे से इनकार करता है, जो काबे का एहतराम नहीं करता है, जो काबे की हुर्मत को पामाल करता है, उसी उमैया बिन खलफ का गुलाम है सैयदना बिलाल हबशी। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम राहों से गुजर रही थी। एक दिन सैयदना बिलाल हबशी की नजर आकाए कौनैन के रुखे ज़ेबा पे पड़ी है। तवज्जो के साथ सुने, जरा तवज्जो के साथ सुने, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। उमैया बिन खलफ के गुलाम है सैयदना बिलाल हबशी। लेकिन जैसे ही बिलाल की नजर नबी के कौनैन के रुए ताबा पे पड़ी है, सैयदना बिलाल हबशी तमाम कायनात की बोली भूल गए, एक खुदा की बोली बोलने लगे, हुजूर की बोली बोलने लगे। तब उमैया बिन खलफ से किसी ने कहा था, हे उमैया बिन खलफ, तुम अपने आप को संभाल लो, अपने घर को संभाल लो। कहा क्या हुआ मेरे घर को, क्या हुआ मुझको? तब उस गाने वाले ने कहा था, जरा अपने गुलाम की हालत दरियाफ्त करो। उमैया बिन खलफ पलट कर घर आया। जैसे ही घर आकर उसकी नजर सैयदना बिलाल हबशी पे पड़ी है। बिलाल एक कोने में खड़े होकर या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, फिदा का उम्मी व अबी या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तब उमैया बिन खलफ करीब आया, कहा बिलाल तू होश में है ना? तू तो हबश का रहने वाला है। अरब के जमीन पर हबशियों की कोई इज्जत ना थी, कालों की कोई इज्जत ना थी, गुलामों की कोई इज्जत ना थी। सैयदना बिलाल हबशी के खूब जानते थे। जैसे ही उमैया बिन खलफ ने मुखातब होके कहा, ए बिलाल ये तुम किसकी बोली बोल रहे हो? क्या तुम ये भूल गए कि तेरा मालिक मैं हूँ, तुझे मैंने खरीदा है, तू मेरा गुलाम है। सैयदना बिलाल हबशी हैं, मस्ती में अहद अहद का नारा लगा रहे हैं, खुदा एक होने की गवाही दे रहे हैं, हुजूर की रिसालत को तस्लीम कर रहे हैं, फिदा का उम्मी बाबी या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं, या रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहे हैं। तब उमैया बिन खलफ ने कोड़ा उठाया, सैयदना बिलाल हबशी के पुष्ट पर कोड़ा बरसाना शुरू किया। क्या क्या नहीं जुल्म ढाया गया था। तारीख बताती है सैयदना बिलाल हबशी को कभी तपती हुई सेहरा में घसीटा गया, कभी चलती हुई जमीन पे घसीटा गया, कभी जलता हुआ कोयला पुष्ट पे रखा गया। सैयदना बिलाल हबशी का जिस्म है जो जख्म से चूर चूर है, खून के फव्वारे बह रहे हैं। जब उमैया बिन खलफ जुल्म करते करते थक चुका, तब उमैया बिन खलफ ने कहा था, बिलाल अब भी वक्त है बोली बदल ले, अब भी वक्त है कलेमा बदल ले। तब सैयदना बिलाल हबशी के तेवर ने जवाब दिया था, अरे ओ उमैया बिन खलफ, जिस्म का मालिक तू है, जितना मारना है मार ले, दिल तो मैंने मोहम्मद अरबी को दे दिया है। अब जब भी जुबान खोलूंगा एक खुदा की बोली। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं भाई, वाह।
हम हुजूर का नाम ना ले, लोग हुजूर के नाम लेने से रुके हम रुक जाएंगे, हो ही नहीं सकता। इसलिए कि हम दुनिया के माल कमाते जिस्मों को आराम देने के लिए, दुनिया के माल से, पैसे से, दौलत से हम अपने जिस्मों को आराम तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे दिलों को करार हुजूर के नाम लेने से पहुंचता है। हमारे दिलों को इत्मीनान हुजूर के नाम लेने से पहुंचता है। हमें कोई रोक नहीं सकता हुजूर के नाम लेने से। हर वक्त हम हुजूर का नाम लेंगे, खलवत में रहेंगे जब भी हुजूर को पुकारेंगे, जलवत में रहेंगे जब भी हुजूर को पुकारेंगे, जहां रहेंगे हुजूर को पुकारेंगे। इसलिए कि आपने देखा होगा हर गुलाम अपने आका को पुकारता है, हर गुलाम अपने आका को पुकारता है। हम किनके गुलाम हैं जरा बोलिए, हम किनके गुलाम हैं? हम हुजूर के गुलाम हैं, हम मदीने वाले आका के गुलाम हैं। हर गुलाम अपने आका को पुकारता है, हर गुलाम अपने आका को याद करता। तवज्जो के साथ सुनिए, हाथों को उठा कर कह लीजिए या रसूल अल्लाह। हर गुलाम अपने आका को याद करता है, हर गुलाम अपने आका को पुकारता है। और हमारे आका तो वो हैं जो फरमाते अल्लाह देने वाला, मैं रब की नेमतों को बांटने वाला हूँ, नेमतों को बांटने वाला हूँ। फिर हम अपने आका को याद क्यों ना करें, फिर हम अपने आका का नाम क्यों ना लें। 12वीं के मौके पे भी हम आका का नाम लेते, 11वीं के मौके पे भी आका का नाम लेते, खलवत में भी आका का नाम लेते, जलवत में भी आका का नाम लेते, घर में रहते नबी का नाम लेते, सोने जाते नबी का नाम लेते, उठ के नबी का नाम लेते, जगते रहते नबी का नाम लेते, चलते रहते नबी का नाम लेते। इसलिए कि हम गुलामाने नबी हैं, हर वक्त हुजूर का नाम लेते हैं। और इसी का नाम तो आशिक रसूल है, जो हर वक्त नबी का नाम ले, जिसकी जिंदगी कुछ ऐसी गुजरे कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले आला कहते कहते। जब ऐसा कोई गुलाम होता है, देखा नहीं जाता कि ये खटकुल बहार की वादियों में है, ये उड़ीसा के खित्तों में है, पर दुनिया के जिस खित्ते में रहे, जो नबी का ऐसा गुलाम होता है, जो हर वक्त नबी का नाम लेता है, खुदा की कसम जिस्म चाहे जहां रहे, दिल मदीने की हाजिरी पहले लगा चुका होता है। जिसकी तर्जमानी सरकार आला हजरत कुछ यूं फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर सुनना चाहते तो जरा माहौल बनाकर सुने। मैं हुजूर का कसीदा पढ़ रहा हूँ, हुजूर का कसीदा पढ़ रहा हूँ। हाथों को उठा कर कह लें या रसूल अल्लाह। यहाँ से वहां तक कोई जुबान खामोश ना रहे, हर हाथ उठे, हाथों को उठा के लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखा होगा कहता है कि ये हो क्या गया इन लोगों को, हर वक्त हुजूर का नाम क्यों लेता। तवज्जो के साथ सुने, फिर इंशाअल्लाह उसके बाद मैं कुछ पैगाम भी आपको देने की कोशिश करूंगा। आप हजरात सुन रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना, तवज्जो के साथ सुने। ये जवान जिंदा दिली पेश कर रहे हैं, माशाअल्लाह, जिंदा दिली का सबूत दे रहे हैं। तवज्जो के साथ सुने। लोग कहते हैं हर वक्त ये हुजूर का नाम क्यों लेते हैं, हर वक्त या रसूल अल्लाह की सदाएं बुलंद क्यों करते हैं, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया को ये क्यों देना चाहते हैं। हम क्यों ना हुजूर का कसीदा पढ़ें, हमें तो सब कुछ हुजूर से मिलता है, हमें तो सब कुछ मदीने वाले आका से मिलता है। आज दुनिया का मामूल है, जब कोई बड़ा आदमी होता लोग उसकी तारीफ करता है। आपने देखा होगा आपके खटकुल बहार में हर रोज कोई ना कोई आता है, लेकिन हर किसी का इस्तकबाल नहीं होता। लेकिन कोई सरमाएदार आ जाए, कोई स्टेट का मंत्री आ जाए, कोई संतरी आ जाए, सारे लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं, उसके इस्तकबाल करते हैं, उसकी अच्छाई बयान करते हैं। किसी ने पूछा खटकुल बहार वालों, आपके यहाँ हर रोज मेहमान आ रहे थे, आप हर रोज घर से नहीं निकल रहे थे, आज घर से निकले हैं इनके इस्तकबाल के लिए, आज इनकी बातें आप कर रहे हो, आप इनका कसीदा आज पढ़ रहे हो, वजह क्या है। आपका जवाब होगा मौलाना, आपका जवाब होगा साहिल, आपको मालूम नहीं ये स्टेट का मंत्री है, ये एजुकेटेड है, ये पढ़ा लिखा इंसान है, ये बड़ा आदमी है, ये सरमाएदार है, ये मालदार है। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता चला, मालूम हुआ, जो जितना बड़ा होता उसकी उतनी बातें की जाती हैं, उसकी उतनी अच्छाई बयान की जाती है। जबकि जो मंत्री होता है वो एक स्टेट का
मंत्री होता है, विधायक होता है, एक एरिया का विधायक होता है, मुखिया होता है, एक खुसूसी खित्ते का मुखिया होता है। लेकिन हम उस आका का कसीदा क्यों ना पढ़े जो किसी खास इलाके के लिए नहीं। अल्लाह ने जमीन की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। आसमान की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। चांदो सूरज की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। बहरो बर की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। बरगो सबर की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। समंदर की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। दरख्तों की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। कायनात की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। यहाँ तक के रब्बे जुल जलाल ने जन्नत की तख्लीक फरमाई, मालिक नबी को बना दिया। जिसके जानिब देख कर सरकार ताजुश शरिया बोल पड़े, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे। अरे बहुत अच्छा बोल रहे हैं। वाह वाह वाह। हम हुजूर का कसीदा क्यों ना पढ़ें? हमें तो सब कुछ हुजूर से मिलता है। कौन देता है, देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तवज्जो के साथ सुने आप हजरात की तवज्जो है, सुन रहे हैं ना? हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, ऐसे सामने जो जवान बैठे हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। का कसीदा हम क्यों ना पढ़ें? हम तो हुजूर का कसीदा पढ़ते हैं, हुजूर के मदीने का भी कसीदा पढ़ते हैं। हम तो उस जगह का भी नाम लेते हैं जहाँ पे मेरे मुस्तफ़ा का कदम पड़ा है। जो ज़र्रात हुजूर के नालेने पाक से लगे हैं, नालेने पाक से लगे हैं। और क्यों ना हो, आपने मदीने की तारीख हज़रत मुफ्ती साहब किबला और दीगर उलमा से आपने सुन रखी होगी। मदीना पहले मदीना नहीं था। तवज्जो के साथ सुने, मदीना पहले मदीना नहीं था। मदीने की उतनी हैसियत नहीं थी। मदीना मदीना नहीं था। मदीना बना कैसे? मदीना का पुराना नाम यसरब या यसरिब है। और यसरिब उस जगह को कहा जाता है जहाँ के लोग परेशान हाल हों, जहाँ के लोग परेशानियों में मुस्तगरक हों, जहाँ के लोग बीमार पड़ते रहते हों, जहाँ के लोग बीमारियों में मुब्तला हों। अब कहीं पे कोई बीमार पड़ जाता हो जाने से, तो वहाँ कोई जाना चाहेगा? बोलिए ना, वहाँ कोई जाना चाहेगा? नहीं ना। मदीना पहले यसरिब था, और यसरिब बीमार होने की जगह, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, वहाँ कोई कदम रखना नहीं चाहता था, इस खौफ से कि वहाँ जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो परेशानियों में मुस्तगरक हो जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो ये हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो जाएगी। वो यसरिब जहाँ कोई जाना नहीं चाहता था, अल्लाह तबारक व तआला ने नबी कौनैन के कदम नास की बरकत से उसी यसरब को मदीना बना दिया, दारुश शिफा बना दिया। अब कायनात के जिस बीमार को कहीं से सेहत न मिले, मदीने की मिट्टी ला के दे दो, सेहतयाब हो जाएगा। जभी तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं, जिनके तलबों का धोबन हो आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। तो उनका कदम पड़ा है मदीने के जमीन पर, जिनके तलबों का धोवन आबे हयात है। जिस बीमार को कहीं से शिफा ना मिले, मदीने की मिट्टी लाके दे दो, सेहतयाब हो जाएगा। मदीने की मिट्टी लाके दे दो, सेहतयाब हो जाएगा। फिर उस नबी का कसीदा क्यों ना पढ़ें, जिनके कदम नाज की बरकत से अल्लाह मिट्टी को इतनी कुव्वत दे दे, अल्लाह मिट्टी को इतना पावर दे दे। उस नबी का कसीदा हम क्यों ना पढ़ें, उस नबी का नाम क्यों ना ले? इसलिए हमारे जिस्म से हमारे खून के कतरात को कोई अलग कर सकता है, हमारे दिलों से हुजूर की मोहब्बत को कोई अलग नहीं कर सकता है। जब तक जिंदगी बाकी रहेगी, हुजूर का नाम लेते रहेंगे। इसलिए कि जिंदगी हमारी सांसें लेने का नाम जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो हुजूर का नाम लेने का नाम है। हुजूर की गुलामी का नाम जिंदगी है, हुजूर की
गुलामी में जीने का नाम जिंदगी गुजारना है। तो हम गुलामान नबी हैं, हम हुजूर के गुलाम हैं। हम मदीने से कितने दूर हैं ये माना नहीं रखता है। हमारे पास इतनी वुसात नहीं है कि हम मदीना जा सकें, हर कोई मदीना जा सके, लेकिन मदीने वाले आका की अता में कोई कमी नहीं है। मेरे मुस्तफा जिस गुलाम को चाहते हैं, अगर वो मदीना नहीं जा पाता तो खुदा कहा कि उस गुलाम के सीने को मदीना बना देते हैं। बस मोहब्बत होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए, और इश्क है तो इश्क का इजहार भी होना चाहिए। और इश्क का इजहार हम सब जलसा सजा के कर रहे हैं कि हम भी पुकारेंगे आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भी कहेंगे सरकार से मोहब्बत करने वाले हम भी हैं। हम भी कहेंगे फिदा का उम्मी व अभी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, हम किन के आशिक हैं? मदीने वाले, बोलिए ना जोर से, मदीने वाले आका के आशिक हैं। हम किन के गुलाम हैं? हुजूर के गुलाम हैं। अब यहाँ से मैं पैगाम देना चाहता हूँ, सुनना चाहते हैं तो ऐसे नहीं, जिंदा दिली का सबूत दें, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। सारे लोग मिलके कहें या रसूल अल्लाह। किनके गुलाम है हम सब? बोलिए बोलिए, किनके गुलाम है? हुजूर के गुलाम। ऐसे नहीं, जोर से बोलिए, किनके गुलाम है? हुजूर के गुलाम। अच्छा, जो हुजूर का गुलाम होता है वो आपस में लड़ता है क्या? जो हुजूर का गुलाम होता है वो आपस में दुश्मनी रखता है क्या? नहीं। अब जरा टटोलिए और देखिए कि हम सब आपस में दुश्मनी रखते हैं कि नहीं। बोलिए ना भाई, रखते हैं कि नहीं? जबकि हुजूर के गुलामों की ये पहचान है कि वो किसी का दिल तोड़ते नहीं हैं, वो किसी से दुश्मनी रखते नहीं हैं, वो भाई भाई मिलकर रहते। कायनात में हर कोई बटा हुआ था, मुस्तफ़ा आए ऐसा दस्तरखान बिछाए कि सारे उस दस्तरखान में सारी कायनात के लोग बैठने लगे हुजूर के गुलाम हम भी हैं। बैठ के कहने लगे कि हुजूर के गुलाम हम भी हैं, हम भी हुजूर के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। तो अगर हम हुजूर के टुकड़ों पे पलने वाले हैं तो हम एक भाई से दुश्मनी क्यों रखते हैं? बोलिए इंशाअल्लाह नहीं रखेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह। अब आपने हुजूर की मोहब्बत में जलसा सजाया, किन की मोहब्बत में? हुजूर की मोहब्बत में। यहाँ किन की मोहब्बत में आए? हुजूर की मोहब्बत में। अब सुबह की सफेदी जब नमूदार हो, तवज्जो के साथ सुनिए, सुबह की सफेदी जब नमूदार हो, आप गुस्ल करें और गुस्ल करने के बाद अच्छा कपड़ा ज़ेबे तन करें और अच्छा कपड़ा पहन लेने के बाद लगाएं, खुशबू लगाएं और अपने मोहल्ले में जिस मोमिन भाई को सबसे बड़ा दुश्मन आप मानते हैं उनके घर पे जाएं। तवज्जो के साथ सुने, उनके घर पे जाएं और जाने के बाद उनके घर के दरवाजे पे दस्तक दें। जब आप दस्तक देंगे दरवाजे से वो घर वाले निकलेंगे, जैसे ही निकलेंगे आप उन्हें देखते ही सलाम करें। सलाम करने के बाद आपका ये जुमला होना चाहिए, भाई साहब मैं पूरे मोहल्ले में सबसे बड़ा दुश्मन आपको मानता था, लो मैंने आपकी गलतियों को माफ किया, आप भी मेरी गलतियों को माफ करो। हम भी अपना हाथ बढ़ाते हैं, आप भी अपना हाथ बढ़ाओ। हम भी अपना सीना हाजिर करते हैं, आप भी अपना सीना हाजिर करो। आओ हम भी दुश्मनी भुलाते हैं, तुम भी दुश्मनी भुलाओ। वो घर का मालिक आपसे कहेगा, आज तक तू वही है ना कि रास्तों से जब हम गुजरते थे तेरी नजर मुझ पे पड़ती थी तो तू रुख फेर लेता था, रास्ता बदल लेता था। इतनी दुश्मनी पालने वाले को हो क्या गया है? अचानक तू मुझसे मिलने क्यों आ गया है? अचानक तू सीना मिलाने क्यों आ गया है? अचानक तू मुसाफा करने क्यों आ गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि हमने हुजूर के नाम का जलसा सजाया है। हम 1500 साल जश्न नबी मना रहे हैं। तुझे मालूम नहीं कि हुजूर के गुलाम हम भी हैं, हुजूर का गुलाम तुम भी हो। और जो हुजूर के गुलाम होते हैं वो आपस में दुश्मनी नहीं रखते, सीनों में कीना नहीं रखते, इसलिए कि हुजूर इस कायनात में किसी का दिल तोड़ने नहीं, मेरे आका तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं। टूटे हुए दिलों को जोड़ने आए हैं। ये पैगाम लेके जाओ, इंशाअल्लाह कहें हम दुश्मनी भुलाएंगे। बोले इंशाअल्लाह। आगे सुने, जब कोई दुश्मनी भुलाता तो अल्लाह ने उसके लिए कितना बड़ा इनाम रखा। सुनना चाहते हैं? ऐसे नहीं सुनाएंगे, कहना होगा, जोर से कहना होगा। सुनना चाहते हैं? हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह। जब कोई दुश्मनी भुलाता है तो अल्लाह ने उनके लिए कितना बड़ा इनाम रखा है। मास्टर साहब
तवज्जो चाहूं जी अहले स्टेज हम वतन को खुसूसी तवज्जो का तालिब कि जब कोई अपने सीने से कीना निकाल देता है तो अल्लाह ने उनके लिए कितना बड़ा इनाम रखा है। हम हुजूर के गुलाम हैं, ये जहन में रखें और जरा तवज्जो के साथ सुने। आकाए कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम मस्जिद नबवी में है। कहाँ है? बोलिए मस्जिद नबवी में मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम खिताब फरमा रहे हैं और खिताब फरमाते हुए दौरान खिताब मेरे आका फरमाते, मेरे सहाबियों तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा अर्ज करते कहते हाँ या रसूल अल्लाह, हम जन्नती देखना चाहते हैं। वो कोई और होता तो शायद इनकार करते, लोग भरोसा ना करते, लेकिन मेरे आका तो वो हैं जिन्होंने कभी झूठ ना बोला। मेरे आका तो वो हैं कि कायनात का निजाम बदल सकता है, पत्थर रेसा रेसा हो सकता है, कि दुनिया के निजाम में तब्दीली आ सकती है, मुस्तफा का फरमान नहीं बदल सकता है, मेरे आका का फरमान नहीं बदल सकता। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मेरे सहाबियों तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? तवज्जो के साथ सुने, बड़ी मजे की बात है। सहाबा अर्ज करते हाँ या रसूल अल्लाह, हम जन्नती देखना चाहते हैं। नबी फरमाते, इस मजलिस में जो सबसे आखिर में आएगा देख लेना जन्नती होगा, देख लेना जन्नती होगा। ये कौन कह रहे हैं? ये वो कह रहे हैं जो जिन्हें जन्नती कह दें जन्नती हो जाता है। नबी फरमाते जो सबसे आखिर में आएगा देख लेना जन्नती होगा। आने वाले एक अंसारी सहाबी, ज़ईफ सहाबी, बूढ़े सहाबी उस मजमे में सबसे आखिर में आते हैं। सहाबा की नजर पड़ी, हैरत ज़दा निगाहों से सहाबा देखने भी लगे और हैरत भी करने लगे, ये सोचने भी लगे कि ये कौन सा अमल करते हैं कि नबी ने अपनी जुबान से इसे जन्नती कहा है। जहन हाजिर रख के सुने, मजा आएगा, पैगाम देना चाहता। ये कौन सा अमल करता है कि नबी ने इसे जन्नती कहा? तवज्जो के साथ सुने। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर चले गए। दूसरी मजलिस सजी, मेरे आका फिर खिताब फरमा रहे थे। क्या कर रहे थे? खिताब फरमा रहे थे। दौरान खिताब मेरे आका फिर फरमाते, मेरे सहाबियों तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा कहते हाँ या रसूल अल्लाह, हम जन्नती देखना चाहते हैं। नबी फिर फरमाते जो सबसे आखिर में आएगा देख लेना जन्नती होगा। आने वाले वही अंसारी सहाबी आते जो पहली मजलिस में आए थे। दूसरी मजलिस में भी जब सहाबा ने देखा, हैरत ज़दा निगाहों से देखते रहे और ये सोचते भी रहे कि कौन सा अमल करते हैं कि नबी ने एक बार नहीं दो बार इन्हें जन्नती कहा है। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर गए। तीसरी मजलिस सजी, नबी खिताब फरमा रहे हैं। दौरान खिताब मेरे आका फिर फरमाते हैं, मेरे सहाबी जो तुम में से कोई जन्नती देखना चाहते हो? सहाबा कहते हाँ या रसूल अल्लाह, हम जन्नती देखना चाहते हैं। नबी फिर फरमाते जो सबसे आखिर में आएगा देख लेना जन्नती होगा। आने वाले वही अंसारी सहाबी आते जो पहली मजलिस में आए थे, दूसरी मजलिस में आए थे, तीसरी मजलिस में भी जब वही ज़ईफ सहाबी आते, अंसारी सहाबी आते, सहाबा देखने लगे, हैरत ज़दा निगाह से देखते देखते यही सोचने लगे कि नबी ने एक बार नहीं तीन बार इन्हें जन्नती कहा है। ये कैसी इबादत करते हैं, ये कैसा अमल करते हैं। मजलिस का इख्तिताम हुआ, सारे सहाबा अपने घर को वापस पलट कर चले गए। लेकिन उन्हीं सहाबियों की मजलिस में एक सहाबी थी जिनका नाम हजरत अब्दुल्ला था। सारे सहाबा तो अपने घर गए, अब्दुल्ला अपने घर नहीं गए। तवज्जो के साथ सुनिए, अब्दुल्ला अपने घर नहीं गए, उस बूढ़े सहाबी के पीछे पीछे जाने लगे, उस अंसारी सहाबी के पीछे पीछे जाने लगे जिनको नबी ने तीन बार जन्नती कहा था। जैसे ही उनके घर के करीब पहुंचे हैं अब्दुल्ला, इजाजत चाहते हैं, ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, मैं आपके घर पे कुछ दिनों तक मेहमान की हैसियत से रहना चाहता हूँ, इजाजत है? इतना सुनना होता है। वो अंसारी सहाबी कहते हैं, ए अब्दुल्ला, जितने दिनों तक मर्जी तुम मेरे घर मेहमान की हैसियत से रह सकते हो। हजरत अब्दुल्ला उस अंसारी सहाबी के घर कयाम पजीर हैं। एक रात गुजरती है, 2 रात गुजरती है, 3 रात गुजरती है। जब कई एक रात गुजर गई, एक सुबह होती है, हजरत अब्दुल्ला उस
अंसारी सहाबी के करीब जाते और कहते अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ, हमें अपने घर जाने की इजाजत दी जाए। जैसे ही इतना कहा है, उस अंसारी सहाबी ने हजरत अब्दुल्ला से कहा था, ए अब्दुल्ला, तुझे तेरा घर जाने से कोई नहीं रोकता, लेकिन जाने से पहले इतना बताता जा कि तुम यहाँ आए क्यों थे, तुम यहाँ आए क्यों थे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हमने नबी से 3-3 बार आपके हवाले से जन्नती सुना है, इसलिए हम आपको जांचने आ गए थे, हम आपको परखने आ गए थे कि आप कैसी इबादत करते हैं, आप कैसा अमल करते हैं कि नबी ने 3-3 बार जन्नती कहा है, इतना सुनना होता है। वो अंसारी सहाबी कहते हैं, अब्दुल्ला जरा ये तो बता, तू तो रातों को जाग जाग कर मुझे परखता रहा, तू तो मुझे जांचता रहा, तू तो मुझे देखता रहा, तूने मेरे अंदर कौन सा खास अमल देखा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल के मुकद्दस सहाबी, माजरत के साथ कहना चाहता हूँ, मैं तो आपको परखता रहा, जांचता रहा, लेकिन मैंने आपके अंदर कोई खास अमल नहीं देखा है। पता नहीं नबी ने किस अमल की बुनियाद पर आपको जन्नती कहा, मैंने आपके अंदर कोई खास अमल नहीं देखा, पता नहीं नबी ने 3-3 बार आपको किस अमल की बुनियाद पर जन्नती कहा है। अब्दुल्ला कहते हैं, नमाजों की पाबंदी अल्लाह के करम से हम भी करते, आप भी करते हो, रोजे अय्याम सियाम में हम भी रखते, आप भी रखते हो, इबादतें हम भी करते, आप भी करते हो, आपके अंदर हमने कोई खास अमल नहीं देखा, पता नहीं नबी ने किस अमल की बुनियाद पर आपको 3-3 बार जन्नती का। तवज्जो के साथ सुनिए, इतना कहना होता है, वो अंसारी सहाबी पलट कर कहते हैं, ए अब्दुल्ला, हाँ हाँ हमारे अंदर कोई खास अमल नहीं है, जैसी इबादत तुम करते हो वैसी इबादत हम भी करते हैं, कुरान की तिलावत तुम भी करते हो, कुरान की तिलावत हम भी करते हैं, नमाजें तुम भी पढ़ते हो, नमाजें हम भी पढ़ते हैं, बैतुल्ला का तवाफ तुम भी करते हो, काबे का तवाफ हम भी करते हैं। ए अब्दुल्ला, हमारे अंदर कोई खास अमल नहीं, लेकिन एक अमल है, और वो ये है कि पूरी जिंदगी में हमने अपने सीने में किसी मोमिन के लिए कीना नहीं रखा, शायद इसी अमल की बुनियाद पर नबी ने हमें जन्नत की बशारत दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए अहद करके जाओ कि इंशाअल्लाह हम अपने सीनों से कीना निकालेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब आखिरी बातें आपके समातों के हवाले, आपकी इजाजत हो तो करना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे? बड़ा पैगाम देना चाहता हूँ, हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह, मचल के कह दें या रसूल अल्लाह। हम सब किनके आशिक हैं? बोलिए ना, किनके आशिक हैं? हुजूर के आशिक हैं, मदीने वाले आका के आशिक हैं। आपने देखा होगा दुनिया में हर कोई किसी ना किसी से प्यार करता, किसी ना किसी से मोहब्बत करता। ये तरीका होता है कि हर कोई अपने महबूब को खुश देखना चाहता है। दुनिया का ये मामूल होता है कि हर कोई अपने महबूब को खुश देखना चाहता है, हर कोई चाहता मुझसे मेरा महबूब खुश हो जाए, यही नहीं चाहता। आपने देखा होगा 4-5 आदमी अगर किसी रास्ते से गुजर रहे हो, उनमें से कोई किसी का आशिक हो, वो तमाम राहों में गुजरता रहता, कहीं पे उनमें कोई तब्दीली नहीं आती, लेकिन जैसी महबूब की गलियों में आता है उसके चाल ढाल में तब्दीली आ जाती। साथ वाले लोग पूछते, अब तक चल रहा था तुम में कोई तब्दीली नहीं थी, अचानक ये तुम में बदलाव क्यों आ गया है? वो आशिक जवाब देता, तुझे मालूम नहीं, ये मेरे महबूब की गली है, ये मेरे महबूब की गली है। यानी महबूब की गलियों से जब कोई गुजरता है तो दिल धड़कता रहता है, दिल धड़कता रहता है। ये महबूब मुझसे राजी रहे, महबूब को मेरी कोई हरकत से नाराजगी ना हो, मेरे महबूब मुझसे नाराज ना हो जाए। हर आशिक की यही चाहत होती है, हर आशिक यही चाहता है, हर मोहब्बत करने वाला यही चाहता है। हमने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नारा लगाया है, दुनिया को हमने बताया है कि दुनिया वाले चाहे किसी को अपना महबूब रखे, हम भी अपना महबूब रखते हैं, लेकिन फर्क तुम में और हम में ये है कि तुम दुनियादार को अपना महबूब तो वो है जो रब के भी महबूब है, अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब है खुदा रखते हैं, हम
तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं। हर कोई चाहता मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए, हर कोई चाहता मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे खुश हो जाए। आपने देखा होगा अपने महबूब को खुश करने के लिए अगर कोई आशिक राजगांगपुर बाजार जाता, बाजार में चल रहा होता, किसी शय पे नजर पड़ती, वो शय जाजिबे नजर हो तो उसे वो खरीद लेता है और खरीद के लाके अपने महबूब को दे देता। तवज्जो है ना, अपने महबूब को लाके दे देता है। वो ये सोचता कि कायनात मुझसे रूठ जाए, मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए, मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए, मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए। फिर कहीं का सफर होता, कोई पसंदीदा शय हो नजर पड़ती, खरीद लेता, लाके महबूब को दे देता। यानी महबूब के पसंद की कोई चीज हो आशिक पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखता है कि मेरा महबूब मुझसे खुश हो जाए, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो मुझसे खुश हो जाए। हमारे महबूब कौन है बोलिए ना? जो रब के महबूब हैं, महबूबे दो आलम है, महबूबे कायनात हैं, आकाए दो जहां हैं, वो हमारे महबूब हैं। हर कोई अपना महबूब को खुश देखना चाहता, हमें भी अपने महबूब को खुश करना है। दुनिया का ये मामूल है कि जब कोई अपने महबूब को खुश करना चाहता उसकी पसंद की शय ले जाके पहुंचाता है। हमें अपने महबूब को खुश करना है। अब मेरे महबूब की पसंद की शय कौन सी है? तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर हमें अपने महबूब को खुश करना है तो नबी फरमाते हैं कुर्रतु आइनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। ए मुसलमानों, हमें अपने महबूब को खुश करना है तो हमें मस्जिद में आना है, सर्व सुजूद होना है, रब की इबादत करना है, एक रब के आगे सर झुकाना है, सजदे में सर को रखना है। खुदा की कसम जब हम ऐसा करेंगे सर सजदे में होगा, जुबान पर रब की तस्बीह होगी, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होगी, इधर हमारी नमाज भी होती जाएगी, उधर नबी की आंखों को ठंडक भी पहुंचती जाएगी। नबी फरमाते कुर्रतु आइनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, या नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो हम हुजूर को खुश करने के लिए हर चंद कोशिश करेंगे कि नमाज हम पढ़ें। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्या हम नहीं चाहते कि हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचे? चाहते हैं ना? बोलिए ना, चाहते हैं ना? तो इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह हुजूर की आंखों को हम ठंडक पहुंचाएंगे नमाजें पढ़ पढ़ कर। नमाज ये कितनी अजीम दौलत है। हुजूर ने फरमाया कुर्रतु आइनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। कि नमाज हम पढ़ते अपनी मस्जिद में, अपनी आबादी में, मदीने वाले आका के दिल को नमाज से सुकून पहुंचता, आंखों को ठंडक पहुंचती है। और देखिए ये कितनी अजीम इबादत है। नबी फरमाते हैं अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन। क्या पैगाम मिलता है? मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तेरी किस्मत की मेराज हो जाए तो ये कोई और नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जो अमीन हैं, जो सादिक हैं, ये वो कह रहे हैं जो आकाए कौनैन हैं, ये वो कह रहे हैं जो मदीने के सरदार हैं, जो सरकारे मदीना। नबी फरमा रहे हैं अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन। ए मुसलमानों, अगर चाहते हो आपकी किस्मत की मेराज हो जाए, जहां वहां की दौड़ लगाने की जरूरत नहीं है, जहां वहां जाने की जरूरत नहीं है। जब मुअज्जिन पुकारे हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह, आओ नमाज के जानिब, आओ नमाज के जानिब, तमाम कामों को बालाए ताक रखकर मस्जिद में चला आना, सर्व सुजूद हो जाना। खुदा की कसम एक रब के आगे तेरा सर झुका हुआ होगा, इधर तेरी इबादत भी होती जाएगी, उधर तेरी किस्मत की मेराज भी होती जाएगी। सुभान अल्लाह। अगर चाहते हो आपकी किस्मत की मेराज हो जाए तो इसकी उसकी बात नहीं सुनना, हमें हुजूर की बातें सुनना, इसकी उसकी बातें नहीं मानना, हमें हुजूर की बातें मानना। हुजूर क्या फरमाते? नमाज मोमिनीन की मेराज है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी किस्मत की मेराज हो? कोई तोहफा किसी को देना चाहता, बोलिए ना भाई, नमाज की बात आती तो लोग पस्त हो जाते, हाथों को उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। कोई तोहफा किसी को देना चाहता है, शबे मेराज हुजूर को अल्लाह ने जो तोहफा दिया वो नमाज है। हुजूर ने हम गुलामों पे इतना एहसान फरमाया है कि तोहफे को हमें भी अता फरमाया है। हम
तो कभी कभी हुजूर को याद फरमाते हैं ना, हम तो कभी कभी हुजूर को याद करते हैं ना, कभी कभी मजलिस सजा लिए हुजूर को याद किए, जबकि हर वक्त हमें हुजूर को याद करना चाहिए। इसलिए कि ये एक तरफा मोहब्बत नहीं है। हम कभी कभी हुजूर का नाम लेते, हुजूर हम गुनाहगारों का नाम हर वक्त लेते रहते। हुजूर मक्के में रहते तो कहते रब्बी हबली उम्मती, मदीने में रहते तो कहते रब्बे हबली उम्मती, रास्ते में रहते तो कहते रब्बे हबली उम्मती, मक्के की गलियों में रहते तो कहते रब्बे हबली उम्मती, मदीने के वादियों में रहते तो कहते रब्बे हबली उम्मती। हमारी आंखें कब अश्कबार होती हैं हुजूर की मोहब्बत में, जबकि होनी चाहिए। हमारी आंखें हुजूर के इश्क में अश्कबार होनी चाहिए। लेकिन देखिए तो हुजूर हम गुलामों से कितना प्यार करते, हर वक्त हम गुलामों का नाम लेते, हर वक्त रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद करते। और हद तो ये है कि हुजूर अपनी आंखें अश्कबार करते हैं। हुजूर की आंखें अश्कबार होती, हुजूर की आंखों से इस तरह से आंसू निकलते सावन भादों के तरह कि चेहरे मुबारक तर हो जाते, रेशे मुबारक तर हो जाते। इतना रोते हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए, हम गुनाहगार गुलामों के लिए इतना रोते कि आला हजरत पुकार उठे, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। हम क्यों ना हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाएं। जो आका हम गुलामों के लिए आंसू बहाते रहे, क्या उस आका की आंखों को हम ठंडक नहीं पहुंचा सकते? बोलिए इंशाअल्लाह। सारे लोग हाथों को उठाकर बोले इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे। आप इरादा तो करें, अल्लाह दिल की दुनिया बदल देगा, सुबह की सफेदी नमूदार होगी। आप अपने आप को गुलाम रसूल की हैसियत से मस्जिद में पाओगे। आपका सर एक रब के आगे झुका हुआ होगा। पहले इरादा तो करें, नमाजें पढ़ें, हुजूर से मोहब्बत का इजहार कुछ इस तरह से करें, नमाजें पढ़ पढ़ कर हुजूर की शरीयत और हुजूर ने जो अमल हमें दिया है, हुजूर ने हमें जो रास्ता बताया है, हुजूर ने हमें जो तरीका दिया है, उन तरीकों पे जिंदगी गुजार कर हुजूर से मोहब्बत का इजहार करें। यतीम मिले उसकी मदद करें, गरीब मिले बिला तफरीक मजहब के उसकी मदद करें, कोई बड़ा मिले उम्र में बिला तफरीक मजहब के आप उनकी ताजीम करें, उनकी इज्जत करें। छोटा मिले सर पे दस्ते शफकत रखें, गुलाम रसूल की हैसियत से जिंदगी गुजारें। वक्तों पे नमाजों की पाबंदी करें, वालिदैन का एहतराम करें, बाप को जन्नत का दरवाजा समझें, माँ के कदमों के नीचे जन्नत समझें। खुदा की कसम जब ऐसी जिंदगी गुजारेंगे तब आप सच्चा गुलाम रसूल बनेंगे। और जो सच्चा गुलाम रसूल बनकर गुलाम रसूल के तरह जिंदगी गुजारता है, वो जब किसी गली से गुजरता है, किसी रास्ते से गुजरता है, उस पे किसी की नजर पड़ती है, वो जिसकी नजर पड़ी है वो यहूदी हो, बद्धिस्ट हो, ईसाई हो, मुसवी हो, उस गुलाम रसूल के जानिब देखकर इतना मरूब होता है, इतना मुतासिर होता है कि उसे देखकर ये कहने पे मजबूर होता कि जब हुजूर का गुलाम इतना अच्छा है तो खुद मदीने वाले आका कितने अच्छे होंगे, खुद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कितने अच्छे होंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए हमें बताना ना पड़े कि हमारा नाम क्या है, हम जिंदगी ऐसे गुजारें। आखिरी बात सुन लीजिए, हम जिंदगी इस तर्ज पे गुजारें कि जब हमारा गुजर हो किसी रास्ते से और किसी की नजर पड़ी तो ये कहने पे मजबूर हो जाए, किसी की नजर पड़े तो ये कहने पे मजबूर हो जाए कि इतना अजीम कैरेक्टर का मालिक, इतना अजीम किरदार वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, ये मोहम्मद अरबी का गुलाम ही हो सकता है। हमें नाम बताने की जरूरत ना पड़े, हमें देख के लोग जान जाएं, वो देखो गुलाम रसूल आ रहा है, वो देखो मदीने वाले सुल्तान का गुलाम आ रहा है। हमारी जिंदगी कुछ ऐसी होनी चाहिए। हुजूर से प्यार कीजिए तो सच्चा प्यार कीजिए, हुजूर से इश्क कीजिए, सच्चा इश्क कीजिए, हुजूर से मोहब्बत कीजिए, सच्ची मोहब्बत कीजिए। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम कलम। मुस्तफा जाने रहमत